मित्रों, सबरी माता का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था और आदिवासी को अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने सबरी का विवाह एक शराबी और नाकारा व्यक्ति से तय कर दिया और सबरी ने जब लोगों से जाना कि वह कुछ नहीं करता, पूरे समय मांस मदिरा में व्यस्त रहता है, तो सबरी ने उस व्यक्ति से विवाह करने से इनकार कर दिया। सबरी ने जब अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया। सबरी बहुत बुद्धिमान थी, वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से कुछ दिन पहले घर से भाग गई और जंगल पहुंच गई। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्न सामग्री और उनके खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि मुनि भी उसके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है, तो वह बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर लिया। सबरी जिस सरोवर से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही सबरी को अपनाया और उसे शिक्षा दी। संत मतंग ने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब उनकी उम्र अधिक हो गई और वह बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी सबरी, एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह जानकर माता सबरी बहुत अचंभित हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात ऋषि मतंग दुनिया से चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह प्रतिदिन बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम के आने का इंतजार करती। वह बेर को चख कर देखती कि वह मीठे हैं या नहीं। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उसी सरोवर के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस सरोवर से पानी लेती है। यहाँ का जल अछूत हो गया है, आप दूसरी जगह पानी पीकर प्यास बुझाएं। इसके बाद भगवान राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। भगवान श्री राम ने कहा, इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी में आई और राम के चरणों में गिर गई। आज मानो सबरी की बरसों की तपस्या सफल हो गई। आज माता सबरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज भगवान श्री राम जो गरीब और तिरस्कृत की कुटिया में पधारे थे। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की आओ भगत की। राम और लक्ष्मण दोनों को अपने मुंह से चखे हुए बेर खाने के लिए दिए। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर सबरी के जूठे हैं, इसे मैं कैसे खा सकता हूँ। पर राम ने कहा कि ये जूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थान पर भगवान राम सबरी से मिले थे वह जगह अब गुजरात में स्थित है, जिसे अब सबरी धाम कहा जाता है। सबरी धाम गुजरात के डांग जिले के पास अहवा नवापुर रोड से दूर सुबीर नामक गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को रामायण में वर्णित दंडकारण्य माना जाता है। मंदिर परिसर में 3 पत्थर के शिलाएं हैं जिन पर राम, लक्ष्मण और सबरी बैठे थे। वह पत्थर आज भी स्थित है। सबरी नदी गोदावरी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों, माता सबरी का जीवन प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।